नाहिद जी, बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी तो महिलाओं को लेकर बहुत कुछ कह रही है। महिला आरक्षण है, गैस का सिलेंडर सस्ता दिया जा रहा है, 3 तलाक वाला इशू, उस पर मुस्लिम महिलाएं भी उनको वोट कर रही हैं, उनका कहना है। मातृशक्ति की बात हो रही है। आपके पास क्या है महिलाओं को आकर्षित करने के लिए या उनसे वोट लेने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने तो आह्वान ही कर दिया है पीडीए का। पीडीए यानी पिछड़े, पी फॉर पिछड़े, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, आदिवासी, ए फॉर आधी आबादी भी उसमें आती है। गरीब अगड़े भी आते हैं तो आधी आबादी भी आती है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने तो क्रांति का बिगुल फूंक दिया है, पीडीए की क्रांति का बिगुल, और एक चेतना भी जगा दी है पीडीए समाज में। अब आप देखिए, जो लड़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये मुख्य दो लोगों के बीच में लड़ाई है। एक तरफ है पीडीए समर्थक, जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन है, और पीडीए योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और दूसरी तरफ है पीडीए की सख्त विरोधी बीजेपी, जिसकी बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी कि देश के वरिष्ठ नेता जो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे वो आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इस बुनियाद पर इस बेसिस पर बीजेपी की बुनियाद पड़ी थी। तो ये पीडीए समाज के लोग, 90% जो पीडीए समाज के लोग हैं, ये जानते हैं कि पीडीए समाज की सख्त घंघोर विरोधी है बीजेपी। नहीं तो आपने महिलाओं के लिए, समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया कि महिलाएं उन्हें वोट दें? नहीं, बीजेपी क्या क्या कह रही हो? 3-4 मैंने नाम, योजनाओं के नाम गिनवा दिए आपको, अभी उनसे सवाल भी पूछूंगा बीजेपी के नेता से, लेकिन समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया? मैं आपको बता रही हूं, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं कि 90% पीडीए ने ठान लिया है कि इस बार पीडीए सरकार बनेगी और बीजेपी का पूर्णतः सफाया करना है। अब आप पूछ रहे हैं कि महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने किया। अरे, समाजवादी पार्टी ने तो समाजवादी पेंशन योजना दी थी। इस योजना से लगभग 55 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे। यहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये सबसे सुंदर योजना है। आप देखिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए 10-90 जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी, 10-90 जैसी योजना शुरू की, जिसकी तारीफ न केवल भारत के अन्य राज्यों ने की, बल्कि विदेश में 10-90 योजना सुन रही हैं प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी की महिलाओं के लिए जो योजनाएं रही, विदेश तक में उसकी तारीफ हुई है। माइक उठा लीजिए। देखिए, तमाम योजनाएं हर सरकार में बनती हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं अब सिर्फ घर में बैठ करके चूल्हा चौका नहीं कर रही हैं, इस देश के लिए मिसाइल भी बना रही हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस देश में इतने यशस्वी प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने महिलाओं के दुख दर्द को समझा और उनको आगे बढ़ने के लिए तमाम उन्होंने योजनाएं निकाली। मोदी जी के लिए ये नेशन फर्स्ट है और इनके लिए परिवार फर्स्ट है। इन्होंने ये कहा कि पिछड़े आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ये बता दें समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कि क्या इनके पार्टी में अखिलेश यादव जी के अलावा कोई सीएम फेस का प्रत्याशी हो सकता है? क्या कोई और फेस है जिसको ये सीएम बना सकते हैं? कांग्रेस पार्टी का भी इसी तरीके से ले ले, परिवार की सिर्फ बात करते हैं ये लोग। कैसे और लोगों को आगे बढ़ने का मौका इनकी पार्टी में मिलता है? विषयों पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जब महिला नेतृत्व की बात होती है, कैसे सम्मान तो हर पार्टी से ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने महिलाओं को कितना नेतृत्व दिया। बीजेपी कितने लोगों को टिकट दे रही है, कितने लोगों को उम्मीदवार बना रही है? आप लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार, उन 400 में कितनी सांसद महिलाएं होंगी? देखिए, अभी जो भी लिस्ट आने वाली है, अभी जितनी भी लिस्ट आ चुकी हैं, ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन आने वाला जो भविष्य होगा, महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया है माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने कि महिलाओं की उतनी ही भागीदारी अब संसद में होगी और महिलाएं अपनी बातों को उतने ही अच्छे तरीके से रख पाएंगी। ठीक है ममता चौधरी जी, मैं आता हूं आपके पास, आगे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।